हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा और हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 158 तक फिनिश करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आपको चैनल को करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, और साथ में इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, इसको करते हैं बड़ा। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर दिया है ए क्यूब माइनस वी क्यूब की वैल्यू 625 के बराबर है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है। ओके, ए प्लस बी बराबर है 5 के। ओके, तो निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान। अब आपका फोकस रहेगा कि इस फॉर्मूले में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तब आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, खोल लेना है। कैसे खोलेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले खुलता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में खुलता है प्यारा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो आता है प्लस ए इंटू बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, एक बात बताइए, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरे पास ए माइनस बी होना चाहिए। मेरे पास ए प्लस बी है, ए माइनस बी नहीं है। मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यू होना चाहिए, मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यू है। अब सारा काम आपको क्या करना है कि आपको ए माइनस वी निकाल लेना है। ए माइनस वी किसकी हेल्प से निकलेगा, हाँ जी, ये हेल्प से निकलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, 25। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला जब भी टूटता है, ओपन होता है, खुलता है, तो एक बार प्लस में खुलता है, एक बार माइनस में खुलता है। तो एक बार प्लस में खुल जाएगा और एक बार माइनस में खुल जाएगा। इज डैट ओके? ओके, 25। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों के पास ए प्लस बी की वैल्यू है जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देता है 5। ओके, हम लगा सकते हैं, लगा लिया, कन्फर्म। इनटू में है ए माइनस बी इक्वल टू 25। 5 से 25 हाउ मेनी टाइम्स, आपने कहा 5 बार कटेगा, आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 5। कन्फर्म। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपके पास a माइनस बी है, आपने कहा हाँ जी। क्या आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यू है, आपने कहा हाँ जी। क्या आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपने कहा यस, हाँ जी फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, सिर्फ आपको ये वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है। ठीक है, आप रख देंगे अच्छे से और आंसर को गेट कर लेंगे, मतलब गेन कर लेंगे। चलिए रखते हैं हम इन वैल्यू को। देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू 625 है, रख दिया यहाँ पर 625, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ ए माइनस बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं बच्चों, कितनी निकली है 5, कोई भी इशू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आपको फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये प्यारे बच्चों को फाइंड आउट करना है। 5 से काटेंगे 625 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों के सामने 125। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी वो मैंने रफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 102 कहता क्या है, x प्लस 1/x का मान 3 के बराबर है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर आपको दिखता नहीं है, थोड़ा सा कट गया है, कोई इशू नहीं, मैं लिख देता हूँ, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, ये आपका फंक्शन का मान है बच्चों। किसका मान है, फंक्शन का, एक घात वाले फंक्शन का मान है, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनना अच्छे से, एक घात से
आपको 3 घात वाला फंक्शन चाहिए और 1 घात से आपको 2 वाला फंक्शन चाहिए। अब देखिए निकालते कैसे हैं। अब निकालते ऐसे हैं, इसको आप पढ़ लेते हैं a के बराबर। किसके बराबर? a के बराबर। ओके, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर 1 घात से 3 घात वाला फंक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है a³, यानी कि इसका खोलेंगे a³ माइनस 3 गुणा a, क्लियर, अपॉन में इसका फॉर्मूला बनता है जब 1 घात से 2 घात वाले फंक्शन में जाते हैं प्यारे बच्चों, तो बनता है a² माइनस 2, a² माइनस 2, कन्फर्म। अब करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी गिवन है? आपने कहा 3 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 3 अपॉन 3 की पावर 2 माइनस 2, कन्फर्म। यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 की पावर 3 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9 या 27 माइनस 3 तिरका 9 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। फाइनली आंसर आएगा 18/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 103, क्लियर, इसको करते हैं रफ और क्वेश्चन नंबर 103 करेंगे, कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है, ध्यान रखिए। आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं कि इस चैनल को शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं अभी तक 20 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ये मेरा 21 to 22 चैप्टर चल रहा है, अभी मैंने काउंट नहीं किया, या तो ये 22वां चैप्टर चल रहा होगा, यानी कि प्ले लिस्ट बनी हुई है। अभी तक मैं सभी चैप्टर अर्थमेटिक के करा चुका हूँ। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस रह चुका है, वो एक दिन में कंप्लीट करा देंगे। एक संडे ऐसा आएगा जिसमें आपको कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, कंफर्म। सिर्फ एक आपको काम करना है कि चैनल को शेयर कर दीजिए, बस एक छोटा सा काम है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n है बराबर k। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर पावर क्या है 2n और यहाँ पर पावर क्या है 1n। आपको पीछे जाना है, क्लियर, आपको जाना है पीछे। और मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर फंक्शन में पीछे जाते हैं, अगर नेगेटिव जाते हैं तो नेगेटिव करते हैं और पॉजिटिव जाते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। कंफर्म करते क्या है, यानी कि 2 वाले फंक्शन, यानी 2 घात वाले फंक्शन का मान जो भी हो, ये n के टर्म्स में है तो 2n पढ़ेंगे हम, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि x की घात 2 और x की घात 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी इशू नहीं है। n को भूल जाइए, मैंने कहा n को भूल जाइए। फिर इसको देखिए अच्छे से, आप देखेंगे तो ये पाएंगे ये x की पावर 2 है प्लस 1/x की पावर 2 बराबर k है। आपको पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैंने आपको सिखाया था पीछे जाने के लिए k एज इट इज़ लिखेंगे। पीछे जाएंगे तो माइनस में जा रहे हैं प्लस में, अगर माइनस में जाते हैं तो -2 करना है और अंडर में बैठा देना है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब कैसे करेंगे फाइंड आउट, आपको मैं बता देता हूँ 1 by 1। ये एक घात वाला फंक्शन है, कोई भी इशू नहीं है। इससे आपको पता है आप x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। नेगेटिव से भी बन सकता है और पॉजिटिव से तो बनता ही है। कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं फंक्शन पे घात 2, यहाँ माइनस है और कन्वर्ट कर रहे हैं प्लस में, तो यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा। अगर माइनस से जाते हैं तो प्लस होगा, प्लस से जाते हैं तो माइनस होगा। अगर यहाँ होता x प्लस 1/x तो यहाँ पर आता माइनस, ठीक है, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। तो फंक्शन पे घात 2 प्लस 2,
प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो इसका मान आ चुका है 11। अब प्यारे बच्चों आपको इससे ये निकालना है, आगे ही तो बढ़ना है। फिर आप करेंगे फंक्शन पर घात 2। फंक्शन क्या है, यानी कि 2 घात वाले फंक्शन का मान क्या है 11। तो आपको 4 घात वाला फंक्शन निकालना है। तो 11 पे घात 2 माइनस 2 और 121 में से अगर 2 घटाएंगे एक प्यारा सा आंसर आएगा 119, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू है 9, एक्स प्लस वाई इजकल टू है 3। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी इशू नहीं है। कैसे करना है, कैसे कीजिएगा? ओके, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, ऐसे सवालों में पुट करके हो जाता है। कैसे? अब देखिए, मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर लेता हूँ और y की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ। और 1 और 2 क्या बच्चों 3 होता है? आपने कहा यस, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? आपने कहा 1, तो यहाँ भी आप 1 पुट कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और y की वैल्यू पुट की है 2, यहाँ भी आप 2 पुट कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। आ कितना रहा है? आपने कहा 1 प्लस 8, आ रहा है 9। हाँ जी, तो कंफर्म हो चुका है ये लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, दोनों से वैलिड हो चुका है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। क्लियर? और आंसर आ जाएगा 1 + 4 इजकल टू 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसमें लगा दिया हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेंगे क्या कहता है अगला प्रश्न, अच्छे से देखेंगे, कोई भी इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106, अभी जस्ट मैंने कराया था, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, एक घात से 2 घात वाला फंक्शन बनाना है। आपके लिए प्यारे बच्चों ये होमवर्क है, ठीक है? अभी मैंने कराया जस्ट ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 107। कोई भी इशू नहीं है, एक जैसे प्रश्नों को स्किप किया जाएगा जिससे आपका टाइम भी बचे, क्योंकि आपका टाइम इस टाइम वैल्यूएबल है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, करते हैं अच्छे से। कहता है a स्क्वायर प्लस 1/a² इजकल टू 7 गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर a³ प्लस 1/a³। अब सुनिए अच्छे से, आपको 2 घात वाले फंक्शन से 3 घात वाले फंक्शन में जाना है। अब ऐसी तो कोई चेन होती नहीं, आपको पता है 1 घात से 2 घात बना सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8, या फिर 1 घात से 3 घात बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 घात वाले फंक्शन से 1 घात वाला फंक्शन बनाना है, कोई भी इशू नहीं है। कैसे बनता है? आप पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? आप जा रहे हैं पीछे। पीछे के लिए मैंने समझाया है, अगर आप पीछे पॉजिटिव में जाते हैं तो यहाँ 2 ऐड कर लेंगे, अगर नेगेटिव में जाते तो 2 घटा देते, जैसे कि मैंने देखा था, एग्जाम्पल आया था 2nd या 3rd, आपने सीखा था आज। तो अंडरूट में बैठा देंगे, ये आ जाएगा अंडरूट में 9 और इसकी वैल्यू होती है 3 के बराबर। अब बच्चों एक बात बताइए, a प्लस 1/a की वैल्यू 3 के इक्वल में आ चुकी है, मतलब इजकल टू आ चुकी है 3, कन्फर्म। आप मुझे बताइए, 1 घात वाले फंक्शन से आपको 3 घात वाला फंक्शन चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकलता है? फंक्शन पे घात 3, फंक्शन पे घात 3 माइनस 3 गुणा फंक्शन, कोई भी इशू नहीं है। फाइनली 27 में से 9 अगर जाएगा तो आंसर आएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 108, देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। देखिए अभी सेम क्वेश्चन किया है, 1 घात वाले फंक्शन से 3 घात वाला फंक्शन चाहिए। करेंगे क्या? 5 पे घात 3 माइनस 3 गुणा 5, 5 पे घात 3 125 और उसमें से 15 घटा लेंगे, आंसर आएगा 110, ऑप्शन बी। बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लगाया जाए मेरे प्यारे बच्चों के लिए। देखिए
यहाँ पर a माइनस 1/a, वैसे मैं करा चुका हूँ इसको, पर कराते हैं। 1/a इक्वल टू है 6। आपको निकालना है a पे घात 4 प्लस 1/a पे घात 4। कैसे करेंगे? एक घात से दो घात पे जाएंगे, दो घात वाले फंक्शन पे, और दो घात वाला फंक्शन हमेशा आता है पॉजिटिव वाला। नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव भी आ सकते हैं, और ध्यान रखना हमेशा एक घात में ही आप पॉजिटिव नेगेटिव आता है, वरना कभी भी चैन नहीं बनती। अब कैसे निकालना है देखिए, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। मैंने आपको बताया क्या होता है, फंक्शन पे घात 2, कोई भी इशू नहीं है, फंक्शन पे घात 2, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। फाइनली 36 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 38। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब आपको करना क्या है, 2 घात से 4 घात चाहिए, तो फंक्शन पे घात 2 माइनस 2। अब 38 का स्क्वायर निकालना है, 38 का स्क्वायर निकालना है। 50 से बेस है इसका 50, और 50 से 38 कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर 144। 144 में आप कर देंगे यहाँ 44, और कैरी ले लेंगे अपने दिमाग में एक। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा कितना कम था, 12 ही 25 में से घटा देंगे। 25 में से 12 गए 13, और 13 में अपने दिमाग में जो कैरी रखा था 1 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 14। आ जाएगा 1444। इसमें से 2 माइनस कर लेंगे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 1442। 1442। आपको पता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1442। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या कहता है आपसे, x² प्लस 2x/5 प्लस 1/25, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 2/3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है, क्लियर, कोई भी इशू नज़र नहीं आता है। कैसे करना है, पहले तो आप इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, फिर आप इसके रूट्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो निकाल लेंगे। कैसे आता है देखिए, आपने एलसीएम लिया 25, आपको कोई भी इशू नहीं है, क्लियर। यहाँ पर आपने 1 लगा के लिया है। 1 से 25 टाइम्स जाता है तो 25x²। 5 से 25 हाउ मेनी टाइम्स, आपने कहा 5 टाइम्स। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आ जाएगा 10x, प्लस 25 से 25 1 टाइम्स आता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 25 का 0 मल्टीप्लाई होगा, ये 25 यहाँ से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फाइनली अब इसकी फैक्टर कीजिए, गुणा करने पर बच्चों कितना आ जाए, 1 का गुणा 25 में करेंगे 25 आ जाए। कहने का मतलब गुणा करने पर 25 आ जाए, और यहाँ पर जोड़ने पर आ जाए 10। तो आपने कहा 25 के फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5। देखिए गुणा करने पर 25 आ रहा है, जोड़ने पर 10 आ रहा है, आपको कोई भी इशू नहीं है। कन्फर्म प्यारे बच्चों। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर आपके रूट क्या निकल के आएंगे, वैल्यूज़ क्या निकल के आएंगी एक्स की, मैं आपको बता देता हूँ। जब पॉजिटिव होता है ना, तो दोनों वैल्यू निकल के आती हैं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बट्टी में आता है x² का कॉफिशिएंट 25/25। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों वैल्यू आएंगी 1/5, 1/5। कन्फर्म, ये x की 2 वैल्यू है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी क्या, एक जैसी है, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। x के प्लेस पर आपने रख दिया -1/5, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रख दिया है -2/3 का होल स्क्वायर, कोई भी इशू नहीं है। प्यारा सा एलसीएम लिया, आ गया 15, यहाँ 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, यानी कि -3 -10 का होल स्क्वायर। और प्यारा सा आंसर यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा 13/15 माइनस का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर क्या होता है, पहली बात तो बता दूँ, ये जो माइनस है इवन टाइम्स है या ऑड टाइम्स है, यानी कि माइनस की पावर इवन है या ऑड है। आपने कहा इवन है, 2 से कटती है, अगर 2 से कटती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नहीं कटती तो माइनस ही रहता है, यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस। इसका मतलब इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इसका कोई भी इसकी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये प्लस ही हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, और 15 का होता है 225।
169 225। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देख लेंगे क्या कहता है अगला प्रश्न। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान कर रहा हूँ। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। आपके ही कमेंट आए थे कि सर स्क्रीनशॉट हमें चाहिए। अब इसमें तो कोई इशू नहीं है, आपको एक घात से 3 घात पे पहुँचाना है। तो 8 पे घात 3 माइनस 3 गुणा 8, 8 पे घात 3 होता है 512 और 3 गुणा 8 होता है 24। 512 में से 24 जाएंगे तो 488 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ बच्चों है ही नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। ये एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है और इसको देख भी लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112 है। कैसे करना है आइए मेरे साथ। a प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है माइनस का 3। कोई भी इशू आपको नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए, एक घात से आपको 6 घात वाला फंक्शन बनाना है, तो मैं ऐसा कर लूँ, पहले आप 2 घात वाला फंक्शन बना लेंगे। और 2 घात वाला फंक्शन कैसे बनेगा, आपने मुझसे कहा कि एक घात वाले फंक्शन पे घात 2 माइनस 2, कोई भी इशू नहीं है। अब माइनस यहाँ पर सम बार है, यानी कि माइनस पे घात 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 2 आंसर आएगा 7। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये घात क्या है 2, ये घात क्या है 2 और ये घात क्या है यहाँ पर 1 से दुगना किया है घातों को, तब आपने लगाया फंक्शन पे घात -2, कोई भी इशू नहीं है। अब मुझे बताइए 2 से 6 बनानी है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं 2 घात से ये 6 घात कितने बार कटेगी, 1 बार या 3 बार। क्या यहाँ पर अगर मैं इसको 1 घात मान लूँ तो ये घात कितनी होगी, 3 घात। क्या यहाँ पर फंक्शन ये नहीं बनना कि 1 घात से 3 घात बनाया जा रहा है या 2 घात से 6 घात बनाया जा रहा है। 2 घात से 6 घात बनाना मतलब कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा, कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा कि ये जो फंक्शन है 2 वाला, इस पे घात 3 माइनस 3 गुणा फंक्शन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 घात से 2 घात निकाल ली और 2 घात से 6 घात निकाल ली हैं, तो 2 के पहाड़े में आप 6 कितने बार पढ़ते हैं, 3 बार। तो आप पैटर्न लगाइए, 3 घात वाला निकल आएगा। लगा दिया, 3 घात वाला क्या होता है, 3 घात के लिए इसको 1 घात पढ़ना पड़ेगा, तब ये 3 घात पढ़ी जाएगी। कैसे करना है, फंक्शन पे घात 3 माइनस 3 गुणा फंक्शन। यहाँ 7 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने कहा 343 पढ़ा जाता है, -7 या 21 और आंसर आएगा 223 जो कि 322 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 113, देख लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। क्या सब अच्छे से चल रहा है, हाँ जी बढ़िया से चल रहा है। देखिए गिवन क्या है, x प्लस वाई इजकल टू दिया है 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है 41। आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। बच्चों कैसे निकालेंगे मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे। कैसे, अगर x की वैल्यू 4 मानी जाए और y की वैल्यू 5 मानी जाए तो 4 और 5 होता है 9। हाँ कन्फर्म है, तो यहाँ भी कन्फर्म होना चाहिए। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 16 और 5 का स्क्वायर 25। क्या 16 25 41 होता है, यस। इससे कन्फर्म होता है कि यहाँ x की वैल्यू 4 कन्फर्म है और 4 पे घात 3 है, प्लस y की वैल्यू 5 कन्फर्म है और उस पे घात 3 है। 4 पे घात 3 बच्चों होता है क्या, आपने कहा 64 होता है, और 5 पे घात 3 होता है क्या बच्चों, आपने कहा 125 होता है। फाइनली 549 आ जाएगा, 268 आ जाएगा और 189 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 114 के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करना है, सिर्फ गुमराह करने के लिए ये लिख दिया है।
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है। फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का डिवाइड दे दीजिए अलग अलग, एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल में क्या है 2। एक्स से एक्स कट जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 इधर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि आंसर आएगा 2। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छे से देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए ऐसा ही प्रश्न है क्या, आपने कहा हाँ जी ऐसा ही प्रश्न है। अगर बच्चे घबरा रहे हैं तो मैं करवा भी सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, भाग लगाइए अलग अलग, x से x कट जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में क्या है 3। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या करना है, 1 अपॉन एक्स इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कंफर्म, कोई भी इशू नहीं है। 1 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये ले गए, यहाँ पर ये ले आए हैं। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को रख देनी है उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी अपॉन में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो आएगा क्या, अलग अलग डिवाइड देंगे, इससे कट जाएगा 1 टाइम्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आराम से लगा लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू है माइनस के 1/2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपने मुझसे कहा कि होगी 1/4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घात 2 है, तो यहाँ 1/4 लगाएंगे ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू में आ जाएगा 5। करेक्ट आंसर। अरे 5 क्यों नहीं आ रहा, कहीं गलती कर दी क्या हमने, कहीं गलती कर बैठे हैं क्या हम, एक बार देख लेते हैं। x से x 1 टाइम्स कट गया, माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में क्या है 3, कोई भी इशू नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि 1 अपॉन एक्स इधर ले गए और 1 माइनस 3 इधर आया है माइनस 2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 1 अपॉन 2, कोई भी इशू नहीं है। फिर आपने क्या किया, जो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 4 आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 4 आएगी, 4 में 1 जुड़ जाएगा बच्चों, तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। चेक करते हैं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आंसर को अभी देखा है तो मुझे ये पता चला है कि आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त किया गया है, इसका मतलब हम लोग ठीक है। इसका आंसर, राइट आंसर 5 ही होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट बहुत सुलझे हुए हैं, तो हमें ये फंसा नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको करना है, आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 लगाया जाए और क्या कहने की कोशिश करता है, इसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। गिवन है a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, आपको निकालना है a³ माइनस 1 अपॉन a³। कोई भी इशू नहीं है। कैसे करेंगे, ये 1 घात वाला फंक्शन है और ये 3 घात वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन पे घात रहता है 3, जब नेगेटिव वाला करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव करते हैं तो आता है नेगेटिव। तो फंक्शन पे घात 3 प्लस 3 गुणा फंक्शन क्या है 3/4,
कन्फर्म सॉल्व कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। 3 की पावर 3 बच्चों होता है क्या है, आपने कहा 27 होता है। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। ये आ जाएगा 9/4। यहाँ 64 है, इसको भी 64 बना लो, 16 का गुणा ऊपर करके और 16 का गुणा नीचे करके। फाइनली आ जाएगा 27, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 64 हो चुका है। 27 + 16 90 बच्चों होता है 144। फाइनली आप आंसर प्राप्त कर रहे हैं 4 7 11 की 1 कैरी 1 4 2 6 7 और 1 के साथ अपॉन में 64 171/64 आएगा, 171/64 आएगा। और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 118वां, और क्या कहता है आपसे अच्छे से हम लोग देख लेंगे। 118वां प्रश्न क्या कहता है हम लोग अच्छे से देख लेंगे। देखिए कहता ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 6 के इक्वल है, बराबर है। आपको निकालना है 10x - 10/x। ये स्मार्ट क्वेश्चन है पर इतना भी स्मार्ट नहीं है, आप ज़्यादा स्मार्ट हो। कैसे, 10 कॉमन ले लेंगे, x - 1/x। अब मुझे एक बात बताइए, आपको आगे जाना है या पीछे जाना है? आपको जाना है पीछे। एक बात ध्यान रखिए, एक घात से दो घात पे जा सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ, या दो घात से आप पीछे भी आ सकते हैं एक घात पर, पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ, नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ। इसमें आप पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ आ रहे हैं। मैंने कैसे समझाया आपको? करते क्या है, अगर पीछे आते हैं ना प्यारे बच्चों, अगर पीछे आते हैं तो क्या करते हैं, करते ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 तो मल्टीप्लाई में है, अब पीछे आएंगे तो करते क्या है, आप करते हैं जो भी दो घात का मान होता है ना, पीछे आ रहा है माइनस है ना, तो माइनस लगाते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और 2 घटा लेते हैं, अंडर में बैठा लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। 10 × 6 में से 2 गया 4, अंडर में 4 होता है बच्चों 2। फाइनली प्यारा सा आंसर निकलेगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ±20 आएगा क्योंकि रूट में आ गया है तो उसकी 2 वैल्यू होंगी, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में। कैसे करना है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, दिखाइए, इसको बड़ा कीजिए अच्छे से। हाँ जी, x + 1/x की वैल्यू बराबर है 2 के। मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टी होती है जब भी x + 1/x की वैल्यू 2 के बराबर होती है, वहाँ हमेशा x की वैल्यू 1 मानी जाती है। आप देखिए, सेटिस्फाइड कर लीजिए, 1 + 1/1, 1 और 1 ऐड करेंगे, 2 = 2 आ रहा है। इसका मतलब प्रूफ है, यानी कि x के बराबर 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर 1 + 1 2 प्रूफ होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर है। अब बताइए निकालना क्या है, आपको निकालना है x पे घात 3 + 1/x पे घात 3 अपॉन में है x पे घात 18 + 1/x पे घात 18, कोई भी इशू नहीं है। अब मुझे बताइए यहाँ x की वैल्यू क्या है बच्चों, आपने कहा 1 है, तो 1 पे घात 3 1 ही हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 and 1 2 आ जाएगा। फाइनली x पे घात 18 है। जब x की वैल्यू 1 है और 1 पे चाहे घात जितनी भी कर दो आंसर तो 1 आता है, तो ये भी 1 प्लस ये भी 1, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, और 2/2 आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको बहकाने की कोशिश की गई है। क्लियर। अब यहाँ पर 2 घात से 3 घात बनाना है, कोई भी इशू नहीं है। आप 2 घात से 1 घात में जाएंगे, फिर 1 घात से 3 घात में चले जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। आपको कैसे करना है, अच्छे सुनिए। a² + 1/a² की वैल्यू 3 के बराबर है। आपको निकालना है a³ + 1/a³। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 2 घात से पहले 1 घात पे जाएंगे, यानी कि आप पीछे जा रहे हैं, यानी कि बच्चों जा रहे हैं आप पीछे। आप एक बात बताइए, आप पॉजिटिव में जा रहे हैं नेगेटिव में? अगर जा रहे हैं पॉजिटिव में तो आप +2 करते हैं, अंडर में बैठा लेते हैं, यानी कि आ जाएगा अंडर में 5 इसका आंसर, कोई भी इशू नहीं है। आपके पास 1 घात वाला फंक्शन का मान आ चुका है, आपको 3 घात वाला निकालना है। क्या करते हैं,
एक घात वाले फंक्शन पे घात 3 माइनस 3 गुणा एक घात वाला फंक्शन जो कि √5 है ये वाला। फाइनली √5 आ जाएगा 5 क्लियर। 5 क्योंकि √5 का देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। √5 इंटू √5 इसका 3 बार होगा मल्टीप्लाई। √5 तो 5 हो जाएगा और 5 बच्चों आ जाएगा जो कि लिखा है यहाँ पर ये 3 √5 है। एक बात बताइए 5 में से 3 गया तो क्या आएगा 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब यहाँ से टाइप चेंज है बच्चों, यहाँ से टाइप चेंज है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से टाइप चेंज है और कैसे करना है देख लेंगे। देखिए यदि बहुपद 4x³ + ax² इसको करेंगे बड़ा, क्लियर। वहाँ से कट रहा है ये कॉर्नर में से, देखेंगे हाँ जी नहीं कट रहा। इसको करेंगे बड़ा और अच्छे से देख लेंगे। देखिए मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ। आपका कोई भी बहुपद होता है ना, वो आप fx फंक्शन से डिनोट करते हैं, फंक्शन से fx से, क्लियर। कोई भी इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये बहुपद है, आप fx से डिनोट कर सकते हैं 4x³ + ax² - 3x + 1, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही आपका दूसरा जो बहुपद है आप ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, आप डिनोट कर सकते हैं gx से। कॉन्सेप्ट को सीखना। gx क्या है आपका x⁴ + x⁴ - x² + 6, कन्फर्म। अब ये हमसे कहता क्या है कि प्रत्येक को x+1 से विभाजित करने पर अगर आप विभाजित करते हैं तो आपको पता है अगर आप भाग देंगे तो कुछ शेषफल तो ज़रूर बचेगा या कुछ शेषफल नहीं बचेगा, कन्फर्म। या तो शेषफल बचेगा या तो शेषफल नहीं बचेगा। सुनिएगा, जब भी आप विभाज्य करते हैं और विभाज्य किससे कर रहे हैं, आपने कहा x+1 से, क्लियर। ये भी अभी फॉर्म्स पॉलिनोमियल ही है, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा अच्छे से, जैसे आप इससे विभाज्य करते हैं तो आप बराबर 0 लगा देते हैं। x बराबर आप वैल्यू लेते हैं -1, क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 और -1 रखते हैं, क्लियर। और पुट करने पर जो भी बचता है वो इसका शेषफल होता है, क्लियर। क्या होता है बच्चों, शेषफल। जैसे मैंने कहा -1 पुट किया, क्या बचेगा 4 - 1³ प्लस a -1/2 -3 -1/1 + 1। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छे से देख लेंगे। हाँ जी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप -1 यहाँ पुट करेंगे gx में, क्लियर, जहाँ x को -1 के इक्वल में दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेंस। ले लीजिए -1⁴ -1⁵ -1⁵2 + 6। अब एक बात बताइए अच्छे से, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, क्या दिखेगा आपको? आपने मुझसे कहा कर लेते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए। देखिए दिखेगा माइनस हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार है, 3 बार, और 3 बार है तो माइनस माइनस ही रहता है, 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का आएगा 4। यहाँ पर -2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और 1 पे घात चाहे जितनी भी लगा दो वो तो 1 ही रहता है, तो फाइनली a ही बचेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +1 ऑलरेडी है। फाइनली सॉल्व करके आएगा क्या, ये आ जाएगा आपका, देखिए 3 और 1 आपने कहा 4, ये -4 ये कट जाएगा, फाइनली a बचेगा। प्यारे बच्चों फाइनली क्या बचेगा, a बचेगा, कोई इशू नहीं। आपको पता है ये a क्या है, a शेषफल है, a क्या है, शेषफल है, कोई इशू नहीं है। ओके, कोई भी
इशू नहीं है। इधर आप इसका देखिए, इसका आप देखिए, आपने मुझसे क्या कहा कि माइनस पर घात 4 है, ये तो एक ही आएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, और एक पर घात चाहे जितनी भी लगा लो एक ही रहता है। यहाँ माइनस 3 बार है यानी कि माइनस का आएगा। यहाँ देखिए माइनस 2 बार है तो ये माइनस तो हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर बाहर माइनस लगा है वो जिंदा रहेगा, +6। फाइनली इससे ये कट जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो बच्चों 5 आएगा, यानी कि ये भी शेषफल हुआ और प्यारे बच्चों ये भी शेषफल हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया है, इन दोनों के शेषफल समान है, दोनों के शेषफल समान है। इसका मतलब पहले वाले का शेषफल a और दूसरे वाले का शेषफल 5 आपस में समान है, तो a बराबर वैल्यू आ जाएगी 5। यही निकालना है। समझ में ज़रूर आया होगा, क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट से किया गया है। तो इसका आंसर आ रहा है 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो एक बात तो समझ में आई होगी, फंक्शन होता है पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, जब आप वैल्यू पुट करते हैं ना उसमें, उसके फैक्टर की, तो रिमाइंडर बचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 6x पे घात 4 प्लस, इस टाइप से ये पहला आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा आपका ये है, इससे विभाजित किया जाता है तो ax प्लस b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छे से सुनिएगा, इतना आसान भी नहीं है ये सवाल, इसको निकालने में टाइम भी लग सकता है। देखिए अगर मैं फैक्टर से करूं तो ये लंबा जाएगा, ये आप कर नहीं पाएंगे, आपको डायरेक्टली डिविजिबिलिटी मेथड लगाना पड़ेगा। वरना आप ये कर सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर निकल आएंगे। इसके फैक्टर बच्चों निकलेंगे -1/3, -1/3, -1/3, -1/3। कोई भी इशू नहीं है। करना चाहते हैं आप लोग, करके दिखा देते हैं। मैंने कहा आपका जो पॉलिनोमियल है f(x) वो है 6x की घात 4 प्लस 8x पे घात 3 प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। यहाँ पर आप भाग दे रहे हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1 से, बराबर 0 लगा दीजिए। 0 से आपके आ जाएंगे रूट, यानी किस वैल्यू पर आप रिमाइंडर शेषफल निकालना चाहते हैं। गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 4, तो आपने कहा 3 ही लेनी है, 3 × 1 = 3। गुणा करने पर 3 आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 4। कोई भी इशू नहीं है। इसका मतलब आप क्या हो, आपको पता ही है कि यहाँ पर इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, जबकि x² जो होता है उसका कोफिशिएंट का भाग देते हैं। फाइनली एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 1/3, पर यहाँ पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव आंसर आएगा। अब एक बात बताइए, एक बार आप ये वैल्यू लगाएंगे और एक बार 1/3 वैल्यू लगाएंगे, सवाल हो जाएगा बहुत बड़ा, क्लियर। और उसके बाद बचेंगी 2 कंडीशन है, उनको सॉल्व करेंगे तब वैल्यू निकलेगी। इसलिए इस मेथड को इस सवाल में मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसी सवाल में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब में यही लगना है। इकलौता इस सवाल के लिए आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। लगा सकता था, बड़ा हो रहा है, इसलिए डिविजिबिलिटी मेथड लगाएंगे और आराम से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वो आपको आना भी चाहिए। कैसे होगा देखिए, आप भाग लगाएंगे, जब इसका बड़ा कीजिए इसको, जब भाग लगाएंगे इसका तो डिविजिबिलिटी मेथड यानी कि भाग विधि से आप सीख भी जाइए। भाग विधि कोई इशू नहीं है, आपको सीखने को ही मिलेगा। आप भाग लगाइए, क्लियर। किस में लगाना है, 6x पे घात 4 प्लस 8x³ प्लस देखिए 17x² प्लस 21x प्लस 7। कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप करते क्या है, एज इट इज़ ये उतार लेते हैं। उतार लिया, कोई भी इशू नहीं है, उतार लिया। अब ये देखते हैं कि आपने जो मल्टीपल है कितने ज़्यादा ले लिए हैं। आप इससे इसको काटिए, आप इससे इसको काटिए, तो आप देखेंगे 3 से कटेगा 6 2 बार, कोई भी इशू नहीं है, क्लियर। 3 से 6 कटेगा 2 बार, और x पर घात 2 से x पर घात 4 कटेगा 2 बार, यानी कि 2 घात बार, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, कर ले, हाँ जी कर लेते हैं। आपने किया 4 दूनी 8 प्लस का, और यहाँ आ जाएगा x पे घात 3,
कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू आपको नहीं है। यहाँ पर फिर इसका गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा प्लस का 2x²। कन्फर्म। अब कैसे करते हैं, जो नीचे वाले आपके चिन्ह होते हैं ना, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा एक जैसे। यहाँ पर 17 में से 17x² में से 2x² चले जाएंगे, आएगा बच्चों 15x²। कोई भी इश्यू नहीं है। बचेगा क्या, 21x + 7 आ जाएगा, इससे आराम से आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब करना क्या है, नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है कि 3x² यानी कि आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। लिख दिया, क्या बढ़ती लिखा है क्या ज़्यादा लिखा है, 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स, और x कैसे x² कट जाएगा, प्रॉपर बचेगा ही नहीं। अब 5 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, आएगा 20x, ठीक है, और 5 का 1 में करेंगे, आएगा 5। क्लियर। जब आपकी पावर इक्वल हो जाती है, जैसे इसमें इक्वल हो गया था, उसके बाद आपका सवाल आगे नहीं जाता है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हट गया। 21x में से 20x गए, बचेगा केवल 1x। 7 में से 5 गया, बचेगा सिर्फ 2। ये आपका शेषफल है। अब इसकी तुलना करनी थी आपको ax + b से। क्लियर। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कन्फर्म। b की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 2, b की वैल्यू क्या आ गई, 2, और ये a = 1, v = 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये इससे आसान पड़ रहा है, वरना उसमें वैल्यू पुट करेंगे आपको मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा, इसलिए इससे कर सकते हैं। आपने कुछ अच्छा ही सीख लिया है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें करना क्या है, अच्छे से सुनिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। शेषफल क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि आपका पॉलिनोमियल f(x) की वैल्यू गिवन है 27x³ - 9x² + 3x - 8। क्लियर। और आपको बताना है 3x + 2 से विभाजित करने पर आप किससे विभाजित कर रहे हैं, 3x + 2 से। क्लियर। तो आप निकाल लेंगे यहाँ पर x की वैल्यू, = में 0 ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर x की वैल्यू इसमें रख देंगे फंक्शन में, और अगर इसमें रखते हैं, अगर कुछ बचता है तो वो शेषफल होता है, रख दीजिए। तो यहाँ पर आपने फंक्शन x के प्लेस पर रख दिया -2/3। तो जहाँ भी x आ रहा है आपको रख देना है -2/3, -2/3। क्लियर। 9 -2/3² + 3 -2/3, साथ में -8। अब करनी है कैलकुलेशन। 27 माइनस आपका समबार है या विषमबार है, विषमबार है तो माइनस माइनस रहेगा, प्यारे बच्चों माइनस माइनस रहेगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, आपने कहा 8, 3 की पावर 3 होता है 27। यहाँ माइनस समबार है, हट जाएगा, कोई इशू नहीं है। माइनस ये 9 है, 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9। क्लियर। माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा, आएगा -3 2 जा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8। आप देखिए 27 से 27, 9 से 9, 3 से 3 आपका ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। आएगा -8 और यहाँ पर आएगा -4 और यहाँ पर आएगा -2 और आएगा -8, मतलब सब कुछ माइनस माइनस का है। तो 8 और 4 12, 12 एंड 2 14 और 14 और 8 होगा 22।
22 काय का माइनस का, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आता है, आपको समझ में आ रहा होगा ये फंक्शन का मान होता है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है, आप वैल्यू पुट करते हैं एक्स की और उस पर रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही करना है। देखिए 2x की पावर m है प्लस एक्स क्यूब है माइनस 3x² है माइनस 26, कहता क्या है, अच्छे से सुनिए, ये आपका फंक्शन है f(x) हुआ, आपसे ये कहता है कि x माइनस 2 से अगर डिवाइड देते हैं ना तो शेषफल कितना बचता है, 994। तो यहाँ पर बच्चों शेषफल बचता है, यहाँ पर शेषफल बचता है 994, यानी कि अगर 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 x माइनस 2 इजकल टू लेते हैं 0 और x बराबर 2 पुट करते हैं ना, यहाँ पर अगर आप x के स्थान पर 2 पुट करते हैं ना बच्चों, यहाँ पर x के स्थान पर, तो इसका रिमाइंडर आता है किसके बराबर, आपका 994 के बराबर। तो आपको करना क्या है, x के प्लेस पर 2 पुट कर लेना है। 2x के प्लेस पर आपने 2 पुट कर लिया, यहाँ पर m पावर है, प्लस x के प्लेस पर 2 पुट कर लिया, यहाँ पर 3 पावर है, माइनस 3, x के प्लेस पर 2 पुट कर लिया बच्चों, यहाँ 2 पावर है, माइनस 26, और इसका रिमाइंडर आया है किसके बराबर, 994 के बराबर। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, शेषफल। आपको पता ही है, जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो शेषफल निकल के आता है। फाइनली आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों। कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको सिखा रहा हूँ 1 बाय 1। यहाँ आपके बेस समान है, बेस एक जैसे हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर m प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 होता क्या है प्यारे बच्चों, आपने कहा 8 होता है, माइनस यहाँ 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 26 इक्वल टू 994। यहाँ पर 2 की पावर m प्लस 1 है, यहाँ देखिए अच्छे से देख लेंगे आप लोग, क्या कोई भी इशू नहीं आएगा। 12 में से 8 गया तो आएगा यहाँ पर माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस के 26 आ जाएगा माइनस का 32। माइनस का 32 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 32। क्या होगा, प्लस का 32। और जैसे ही आप जोड़ना चाहेंगे जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, आपने मुझसे कहा एक और बार चेक कर लेते हैं। 12 में से 8 गया माइनस के 4, 12 में से 8 गया माइनस के 4, कोई भी इशू नहीं है। और 26 में माइनस का 4 ऐड करेंगे, हमने गलत जोड़ लिया है, आता 30 आता और इधर जाता तो प्लस का 30 हो जाता, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आप जोड़ लेंगे तो आएगा 1024 और आएगा यहाँ पर 2 की पावर m प्लस 1। अब अच्छे से देखिए, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर 2 की पावर m प्लस 1 है और यहाँ 1024 को बच्चों लिख सकते हैं 2 की पावर 10। कितनी, 2 की पावर 10। अगर आपके बेस समान होते हैं और बराबर में होते हैं तो आपके कंपैरिजन जब करते हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि आधार कट जाएंगे, वैसे कटते कभी नहीं हैं, पर कंपैरिजन करते हैं तो मान लेते हैं ये कट गए और घातों की तुलना कर देते हैं, यानी घात बराबर में रख देते हैं। तुलना करते हैं आधार की और घात रखते हैं बराबर अगर बेस समान होते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया बच्चों तो वैल्यू आएगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, यहाँ से पैटर्न चेंज है, यहाँ से पैटर्न चेंज है। क्वेश्चन नंबर 125 और कर देंगे इसको बड़ा, कर देंगे इसको बड़ा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कैसे करना है अच्छे से समझेंगे। देखिए करते हैं इसको रफ पहले, अब देखिए अच्छे से बच्चों, यहाँ पॉलिनोमियल दिए गए हैं 2। कैसे करना है, ये कहता है जब इस पॉलिनोमियल में आप x माइनस 3 से भाग देते हैं तो 31 बचता है, फिर आप इस पॉलिनोमियल में x माइनस 3 से भाग देते हैं तो 24 बचता है। तो a प्लस b का मान निकालना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है f(x) से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई इशू नहीं है, जो कि है आपका 2x² प्लस ax प्लस b कन्फर्म, और इसमें भाग देना है आपको x माइनस 3 बराबर 0 करके x बराबर 3 पर, यानी कि x के प्लेस पर आपको रखना है 3। क्या रखना है बच्चों, 3।
क्लियर। आपको मैं सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ओके। 3 यहाँ पे रखा आपने, अच्छे से देखिए, 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ए, और यहाँ एक्स की प्लेस पर रखेंगे 3, 3a आ जाएगा प्लस बी। कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए, 9 दूनी 18 प्लस 3a प्लस बी, और इक्वल में इसका रिमाइंडर बचता है बच्चों, शेषफल बचता है कितना, 31। 31 आपने रख दिया और कह दिया इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट आपकी fx के अकॉर्डिंग बनी है। अब निकालेंगे आप gx के अकॉर्डिंग, gx यानी कि दूसरा पॉलीनोमियल। gx क्या है आपका, दूसरा पॉलीनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्लियर। इसमें भी आप x बराबर 3 रखेंगे और रखते हैं तो बच्चों आपको क्या दिखाई देगा, आपने यहाँ पर 3 पुट किया है, यहाँ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 3b, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका a। क्लियर। और इसका रिमाइंडर बच्चों बचता है 24। कितना बचता है, 24 बचता है, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि यहाँ आ गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है a प्लस बी। अब अच्छे से देखिएगा आप लोग, अब अच्छे से फोकस करना है आप लोगों को। कैसे फोकस करना है कि यहाँ 31 में से 18 को घटा लिया जाए। आपने कहा यस घटा लीजिए, तो आपने कहा 18 इधर जाएगा, तो 31 में से 18 गया, आएगा कितना, आपने कहा 3, 2 में से 1 गया 1, 13 आएगा। और यहाँ 24 में से 9 घटा लिया जाए, कोई भी इशू नहीं है, 24 में से 9 घटा लिया जाएगा तो प्यारे बच्चों आएगा कितना, आपने मुझसे कहा 15 आएगा, कोई भी इशू नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। एक बात बताइए, यहाँ 3a है, यहाँ 1a है, यहाँ पर b है, यहाँ 3b है, क्या हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ लिया। यहाँ जोड़ने पर आ जाएगा 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b इक्वल टू, इनको भी जोड़ लीजिए, आ जाएगा 28। हमें बच्चों निकालना है a प्लस बी, और कॉमन आ गया इसमें a प्लस बी, कॉमन नहीं 4 कॉमन है और बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 28। 4 से कट जाएगा 28, कितने बार, 7 बार, और जहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 7, और यही आपको फाइंड आउट करना था। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए आगे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें ना ही fx मानूंगा ना ही gx, ये सिस्टमेटिकली बताया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड देन सॉल्व। समझ में आया? हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न लगाया जाए। स्क्रीन पर आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, ये सिस्टमेटिकली बताए थे मैंने कि सिस्टमेटिकली क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब आप डायरेक्टली करेंगे और टाइम को बचाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 आपसे कहता है कि 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 2, कहता है x क्यू माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। किससे विभाजित करते हैं, एक्स क्यू माइनस 2 से, कोई भी इशू नहीं है, बराबर 0 रख लेंगे, एक्स क्यू का मान आ जाएगा बच्चों 2 के बराबर। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें, और पुट करने पर आपको पता है एफ एक्स के बराबर होता है ना, इसको पुट कर देंगे, जो भी बचेगा वो शेषफल आएगा, पुट कर दीजिए 4। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5 एक्स की पावर 3 माइनस 3। बच्चों देखिए 4 एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ रख सकते हैं आप 2 गुणा 2 माइनस 5, एक्स पावर 3 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3। फाइनली 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 माइनस 10 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग तैयार हैं, कोई भी इशू आपको नहीं है। अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, लगाइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 127वां, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं डायरेक्टली करूँगा, ना ही एफ एक्स मानूंगा ना ही जी एक्स, हाँ बोल तो दूंगा मैं, ठीक है। देखिए यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि फर्स्ट पॉलीनोमियल। आप x माइनस 7 से विभाजित करते हैं तो 35 शेष बचता है। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वी, ये आपका पॉलीनोमियल है, कोई इशू नहीं है।
इसमें x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 पुट कीजिए। 7 रखेंगे इसमें, चलिए fx मान ही लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप 7 रखेंगे तो आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस x के प्लेस पर 7 रखेंगे, आएगा 7a प्लस v, और इसका शेषफल डायरेक्टली लिख लेंगे 35 के बराबर है। जहाँ 49 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, और फाइनली बच्चों कितना आएगा? आपने मुझसे क्या कहा? आपने मुझसे कहा कि 35 में से 49 तो नहीं जाएंगे, पर 49 में से 35 जरूर चले जाएंगे। आएगा माइनस का 4 7a प्लस v। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे आप कराएंगे gx, यानी कि दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्लियर? और इसमें भी आप x माइनस 7 से डिवाइड देंगे, यानी कि x बराबर 7 पुट करेंगे। सेम है, रख दीजिए। 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस 7b प्लस a बराबर, रिमाइंडर क्या है इसका? 31 शेष बचता है। ठीक, यहाँ 49 चला जाएगा बच्चों, माइनस का 49 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? आपने मुझसे कहा 18 बचेगा। इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व कीजिए। एक और बात, इसमें भी a प्लस b निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ 7a है, यहाँ a है 8a, यहाँ b है, यहाँ 7b 8b, कोई इशू नहीं है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जोड़ने पर जोड़ लीजिए तो आएगा 8a प्लस 8b इक्वल टू आएगा, इनको भी जोड़िए, माइनस के 14 को और माइनस के 18 को। आएगा यहाँ पर 32 माइनस का, और 8 कॉमन हो जाएगा a प्लस बी। 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 माइनस का 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है, अगर एक जैसा होगा तो बच्चों हम छोड़ सकते हैं, एक जैसा होगा तो बच्चों हम इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, आप करना, आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसको कराते हैं। 129वां क्या कहता है आपसे? ये आपसे कहता है कि के किस मान के लिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5, अच्छे से सुनिएगा, x प्लस 2 से तो पूर्णतः विभाजित होता है। क्लियर? x प्लस 2 से तो पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि x प्लस 3 से विभाजित नहीं होता है। आपको करना क्या है कि दोनों की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ x बराबर -2, यहाँ x बराबर -3। यहाँ पर आपसे कह रहा है x बराबर -2 पर तो ये अच्छी तरीके से विभाजित होता है सभी वैल्यू के लिए, जबकि x बराबर -3 पर ये डिवाइड नहीं होता कुछ वैल्यू के लिए। यही प्रूफ करना है। ऐसा k का कौन सा मान है? तो x के प्लेस पर आप रख देंगे -2, रख दिया, रखेंगे -2, यहाँ पर रखते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 5 के, x के प्लेस पर रख देंगे -2 प्लस के स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? ऐसे ही x बराबर -3 रखेंगे, इसमें क्या आएगा? आपने कहा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5k -3 प्लस के स्क्वायर प्लस 5। अच्छे से देखिएगा, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखना, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा fx है, ये हमारा gx है, पॉलिनोमियल है। ये आ जाएगा माइनस, आपका 2 बार हट जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस का, देखिए 2 पंजे 10 माइनस के 10 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा 9 प्लस नहीं माइनस का 15 के प्लस के स्क्वायर प्लस 5, ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का 10 के, 5 और 4 9,
ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का 15 के प्लस के 14 है। अब देखना अच्छे से, यहाँ पर पूछा है के किस मान के लिए। अब ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, या तो 1 है या तो 9 है, या तो 1 है या तो 9 है, या तो 1 है या तो 9 है। दोनों वैल्यू को लेते हैं, या तो 1 है या तो 9 है। जैसे बोला गया है कि x प्लस 2 से तो पूर्णतः विभाजित है, जबकि x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू विभाजित होनी चाहिए। अगर इसमें रखेंगे, अगर विभाजित नहीं होती जो भी वैल्यू, वो x की वैल्यू नहीं होगी। कहने का मतलब सॉरी, वह k की वैल्यू के टर्म्स में उसको काउंट नहीं करेंगे। समझाते हैं, आपने 1 रखा है, यहाँ पर 1 रखेंगे किसके प्लेस पर, k के प्लेस पर। आ जाएगा 1 माइनस 10 प्लस 9, 9 और 1 10, और 10 में से 10 जाएगा 0, तो इस पर तो डिवाइड हो रहा है। अब 9 रखिए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 10 का गुणा 9 में करेंगे तो आएगा 90 प्लस 9, ये आ जाएगा 90 में से 9 जाएगा माइनस के 81, ये भी डिवाइड हो रहा है 0, यानी कि यहाँ पर k की वैल्यू दोनों डिवाइड होती है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे रखिए, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 15 प्लस 14, 14 और 1 15 माइनस 15, हाँ जी 0 होता है, यानी कि 1 पर तो होता है, क्या 9 पर होता है। आपने 9 रखा, जैसे 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 15 गुणा 9 प्लस 14, ये देखिए 81 और 14 बच्चों आएगा कितना 95, और 15 नंबर 135, और यहाँ पर 0 नहीं होता। इसका मतलब k इक्वल टू 9 पर ये 0 नहीं होता, और ये जो बना है किससे बना है, x प्लस 3 से, जब आपने x की वैल्यू -3 पुट की थी। इसका मतलब ये है, ये x प्लस 3 पर, यानी कि x बराबर -3 रखने पर ये k से डिवाइड नहीं होता, जो कि मान कौन सा है, 9 है। यहाँ पर आपसे ये पूछता था कि इसमें तो डिवाइड होता है, तो आपने k की वैल्यू 9 रखी तो इसमें तो डिवाइड हो रही थी, पर k का मान इसमें 9 रखा, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही पूछा था कि इससे तो डिवाइड होना चाहिए, इससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है। आपने कहा 9 वैल्यू है, आंसर आ जाएगा 9। अगर ये कहता दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो दोनों से डिवाइड किस पर होती, यहाँ पर 1 एंड 1 पर। क्लियर, अभी आया था 1 1 से कैंसिल आउट हो रहा था, तो इसका मतलब ये समझ में आया, अगर दोनों से डिवाइड होती तो आपको दोनों ऐसे नंबर चूज़ करने जब 0 0 आ जाए। जब आपसे कह रहा है इससे तो डिवाइड हो रही, इससे नहीं हो रही, तो ऐसा नंबर 9 है, तो 9 ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। एक अच्छा क्वेश्चन, एक रीजनेबल कंडीशन वाला क्वेश्चन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लगाते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से इसको देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। कैसे करना है आइए मैं आपको समझाता हूँ, वैसे समझा तो चुका हूँ। इसको आप f(x) लेते हैं, है ना, f(x) लेते हैं, जो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b, है ना, और इसमें डिवाइड देंगे x माइनस 1 से, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 आ जाएगा। तो जहाँ भी x है ना, उसके प्लेस पे 1 रख देंगे। 1 का मतलब 1 ही होता है, आप कुछ भी 1 मतलब 1 आ जाएगा, या 1 मतलब 1 ही आ जाएगा, या 2b। क्लियर। इक्वल टू में रिमाइंडर पोर्शन क्या है बच्चों, रिमाइंडर बचता है आपका 16। तो आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 16 में से 2 गए 14, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड में रखते हैं, उसको gx मानते हैं, डायरेक्टली रख देंगे। x प्लस 1 से विभाजित करते हैं, यदि आप x प्लस 1 से विभाजित करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 रख देंगे। किस में रखना है, आपको रखना है, उसका समीकरण दिया गया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a, रख दीजिए। -1 रखा, -1 का स्क्वायर, b -1, अब माइनस की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। क्लियर,
माइनस की घात है यहाँ पर 2 बार, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का b, ये प्लस का 2a, और इसका शेषफल बच्चों कितना है माइनस का 1। कैसे करना है, माइनस का b प्लस का 2a, यहाँ -1 और ये -1, माइनस के 2 हो जाएंगे। ये इक्वेशन सेकंड, कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिएगा अच्छे से, a प्लस v निकालना है, a प्लस v निकालना है। अगर इनको जोड़ते हैं हम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जोड़ रहे थे, आंसर नहीं आएगा। यहाँ आपका 2b में से b चला जाएगा, 2b में से b चला जाएगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, नहीं लिखा है। 2b में से b चला जाएगा तो आएगा सिंगल b, तो ये आ नहीं पाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख लिया, 2b बराबर 14। एलिमिनेशन लगाते हैं, किसे एलिमिनेट करेंगे, एक जैसा बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b 1 है, यहाँ पर b 2 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। ऐसा करने पर फिर क्या होगा, माइनस के 2b प्लस के 2b ये कट गए जोड़ने पर। ये आ गया आपका 4a, ये आ गया 1a, ये आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, ये आएगा 14। 14 में से माइनस के 4 गए, आएगा कितना 10। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू 2 आ चुकी है, किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। a की वैल्यू 2 है, प्लस 2v इक्वल टू 14। क्लियर, आपको पता है 14 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 2v बराबर 14 में से 2 माइनस हो जाएगा 12, तो v की वैल्यू आएगी बच्चों 6। आपको करना क्या है, आपको ये करना है a प्लस b, यानी कि a और b को जोड़ देना है। a क्या है आपका, a है आपका 2, और b क्या है आपका, b है आपका 6। 2 6 आंसर होता है 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको होमवर्क दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, होमवर्क दिए जाएंगे। बात आई समझ में, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब मैं टाइप का करा चुका हूँ क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐड वाला भी आपको बता दिया अच्छे से, fx gx आपको सब समझ में आ गया है। अब आप प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर 131, करेंगे बड़ा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कीजिए बड़ा इसको। 3x² प्लस ax प्लस 4, ये कहता है x माइनस 8 से पूर्णतः विभाज्य होता है। ध्यान रखना, अगर ये जो आपका पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, अगर ये किसी से पूर्णतः विभाजित होता है, इसका मतलब इसका शेषफल बचेगा बराबर 0। ठीक, और किस वैल्यू पर पूर्णतः विभाजित होता है, x माइनस 8 पर बराबर 0, x बराबर 8 पर। तो x बराबर 8 इसमें रख देना है, कोई भी इशू नहीं है। तो फिर मान निकलेगा a का, रख दीजिए 3 गुणा 8 का स्क्वायर प्लस x के स्थान पर 8a प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तभी रखते हैं, ये आपका शेषफल है और पूरी तरह विभाज्य होता है तो कुछ बचेगा ही नहीं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 दिया क्या होता है 192 प्लस 8a प्लस 4 इक्वल टू 0। 192 और 4 कितना हो जाएगा 196, और 196 इधर जाएगा माइनस का 196, 8 है। 8 से काटेंगे इसको, 8 दूनी 16 माइनस का बचेगा कितना 3, 8 चौक 32, अरे 24.5 आएगा माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 132, कर लेंगे बड़ा। ये कहता है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, क्लियर, नहीं पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये आपसे कहता है कि x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक, तो x माइनस 2 से विभाज्य करते हैं बराबर 0, x बराबर 2 रख दीजिए, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। रख दीजिए 4 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 8। कैलकुलेशन, यही आपका क्या होगा शेषफल।
क्योंकि मैंने बताया यही आपका शेषफल होता है। जब f(x) में x की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो जो भी बचता है वही शेषफल के बराबर होता है, और कुछ नहीं बचता तो पूरा पूरा विभाज्य होगा। ये होगा 4, ये होगा आपका 8, ये होगा आपका 4, और ये होगा 5 दूनी 10 माइनस के 8, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 प्लस 10 माइनस 8। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 32 में से 8 जाएंगे, आपने कहा 24, 24 में 10 जुड़ेंगे, आएगा कितना 34, 34 में से 8 जाएंगे, आपने मुझसे कहा आएगा कितना 26, 26। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए 133, क्लियर करना क्या है, एक प्यारा क्वेश्चन है। कहता है px आपका पॉलिनोमियल है जो कि x³ प्लस 3x² माइनस 2x ax प्लस 3 आपसे कहता है जिसे x² प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। यानी कि इसमें आप भाग देंगे x² प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिए, x² बराबर -1 से। क्लियर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो बचता कितना है, बचता है -5x, -5x राइट हैंड साइड में इक्वल में रख दीजिए। अरे ये तो शेषफल होता है, जब ये वैल्यू पुट करते हैं तभी तो ये बचता है। अब पुट कर दीजिए x² के स्थान पर। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इसी के टर्म्स में चेंज कीजिए। x³ को क्या मैं x² इंटू x की पावर 1 लिख सकता हूँ, लौट के तो यही आएगा। गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, प्लस 3x² के प्लेस पर -1 रख सकते हैं, माइनस 2ax, कोई इशू नहीं है, प्लस 3 इक्वल टू -5x। क्या x² के प्लेस पर -1 रख सकते हैं, रख दीजिए -1, और ये x है तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ से हो जाएगा, माइनस का 2ax प्लस 3 माइनस का 5x। ठीक है बच्चों, -3 प्लस 3 कट गए, यहाँ बचा माइनस का 2ax, यहाँ माइनस का 5x और माइनस का x हो जाएगा प्लस का, आ जाएगा कितना, आपने मुझसे कहा माइनस का 4x, यहाँ माइनस का 2ax, x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी बच्चों, a बराबर आएगा 2 से 4 कटेगा 2 बार, a बराबर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 134वां। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन a+b निकालना ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप डिस्कशन करना, आपस में प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। आप तो आपको मैं मेथड बता चुका हूँ। अगला प्रश्न अगर ना हो तो एलिमिनेशन मेथड लगा देना, एक जैसा कर लेना, एलिमिनेट कर देना। क्लियर, अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, 135 आपसे कहता है 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3 को जब x³ -2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है। शेषफल निकालना है, x³ -2 से विभाजित करते हैं तो x³ बराबर आ जाएगा बराबर 2, 2 रख देंगे। कैसे करना है, 4x³ इंटू x³ तोड़ सकते हैं, 5x³ - 3, 4x³ की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2 ऐसा कर चुके हैं हम, 5 इंटू 2 - 3 यह आ जाएगा आपका 16 - 10 - 3 कर तो चुके हैं, 3 आंसर आया था इसका। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, अगला प्रश्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, ये आप करके देखना। ये अगर पूर्णतः विभाजित होता है ना बच्चों 136वां, तो बराबर 0 ले लेना और x बराबर 8 रख देना, a की वैल्यू आ जाएगी। और ये कर भी चुके हैं शायद ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या रिपीट हो रहे हैं क्या क्वेश्चन। देखो ये भी पूरी तरह से विभाज्य होता है, तो इसके बराबर 0 रख लेना और x बराबर 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल से सवाल है। ये आपसे कहता है शेषफल कितना बचेगा, तो डायरेक्टली शेषफल में क्या करना है, x बराबर 2 रख देना, जो भी बचेगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ a प्लस बी का मान निकालना है, a प्लस बी का मान निकालना है। क्लियर, 139 में ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। आप करना प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन स्किप नहीं करा रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आप कमेंट में कहते हैं सर आपने छुड़वा दिए, छुड़वाए नहीं है। 3-4 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे कि एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दूँ मैं, ऐसा नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में आपको सिंगल ही पेपर देना है। ठीक है, ये आप करके दिखाइए। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम सा है, वैसा ही है, आपको वैसे ही करना है, बता चुका हूँ 3-4 सवाल में। नेक्स्ट, ये भी देखिए बिल्कुल सेम सेम है, a प्लस बी का मान निकालना है। नेक्स्ट, यहाँ से पैटर्न चेंज है 142 से पैटर्न चेंज है। कैसे करना है आइए, 142 से पैटर्न चेंज समझते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा और आपको मज़ा आने वाला है। कैसे आएगा आइए, आपको पता है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4। पहली क्या होती है देख लीजिए, फर्स्ट वन लिखने जा रहा हूँ, होती है ax² प्लस bx प्लस c, कन्फर्म। सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है ax² माइनस bx, क्लियर, कोई भी इशू नहीं आपको, प्लस c। ये आपको बता रहा हूँ मैं इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होती है ax² माइनस का bx माइनस का c इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन होती है ax², क्लियर, प्लस का bx और माइनस का c इक्वल टू 0। ये 4 ही समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपने अभी जस्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप सीख लिए, मान लीजिए आपके हाथों में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर करेंगे, टिक लगाएंगे और भागेंगे, यहाँ से नहीं, एग्जामिनेशन हॉल से एग्ज़ाम को करके। कैसे करना है आइए मेरे साथ देखिए। मैंने आपसे कहा सुनना, 2 पॉइंट लिखता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने फैक्टर, क्लियर, और यहाँ पर मैंने लिखा रूट, या लिख सकता हूँ x की वैल्यू, या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ 0। एक ही बात है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी होंगी? 2 होंगी यहाँ पर, क्लियर, कोई इशू नहीं है, समझना अच्छे से। एक होगी बड़ी और एक होगी छोटी, अच्छे से समझिए। जब फैक्टर की बात करूँ ना, जब फैक्टर की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लस प्लस यानी कि ax² के बाद प्लस आता है, bx के बाद प्लस आता है, फिर c आता है, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो उसके फैक्टर हमेशा प्लस प्लस में आएंगे। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों प्लस प्लस में आएंगे, यानी कि बड़ा वाला भी प्लस में आएगा और छोटा वाला भी प्लस में आएगा, क्लियर, बड़ा वाला भी प्लस में आएगा और छोटा वाला भी प्लस में आएगा, क्लियर। अब देखिए, अगर आप आंसर करना चाहते थे इस क्वेश्चन का, क्या इसी फॉर्म में है? क्या प्लस प्लस के फॉर्म में? यस। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। आपके जो फैक्टर आएंगे ना उनके बीच में प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस, ये करेक्ट आंसर है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एलिमिनेट एलिमिनेट, आंसर ऑप्शन सी है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आंसर ऑप्शन सी है, क्लियर। पूरा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, पूरा ज्ञान दूंगा, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा ज्ञान दूंगा। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपको यहाँ पर रूट निकालने, x की वैल्यू निकालनी है 2, तो एक बड़ी आएगी एक छोटी आएगी, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, कैसे निकालना है? तो हमेशा ध्यान रखना, बड़ा वाला भी नेगेटिव आएगा, इसका उल्टा बड़े वाले का, और छोटा वाला भी नेगेटिव आएगा। कंप्लीट हुआ। अब इस पे आते हैं, इसके भी फैक्टर देखते हैं, क्लियर, सभी में ऐसे करेंगे। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो यहाँ बड़ा वाला और छोटा वाला, तो अच्छे से सुनिएगा, इसके फैक्टर क्या आते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, यानी कि इसके रूट क्या आते हैं और इसके फैक्टर क्या आते हैं। अच्छे से सुनिएगा, कोई भी इशू नहीं है।
मैंने कहा जब आप फैक्टर की बात करते हैं ना, जब आप फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके फैक्टर नेगेटिव में आते हैं दोनों, बड़ा वाला भी नेगेटिव और छोटा वाला भी नेगेटिव। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं? वैल्यूज़ आती हैं बड़ा वाली पॉजिटिव और छोटी वाली भी पॉजिटिव। कंप्लीट। अब सुनिएगा थर्ड कंडीशन। इस कंडीशन में क्या करना है, अच्छे सुनना। फैक्टर में बड़ा वाला और छोटा वाला, बड़ा वाला जो फैक्टर है ना, अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोल दूँ। बड़ा वाला जो फैक्टर है आपका माइनस में आएगा और छोटा वाला प्लस में आएगा। जबकि वैल्यूज़ की बात करूँ ना, जो आपके मूल निकल के आएंगे, जो आपके निकल के आएंगी वैल्यूज़, एक्स की दो वैल्यूज़ दोनों की दोनों, बड़ी आएगी पॉजिटिव में और छोटी आएगी नेगेटिव में। कहने का मतलब इसका उल्टा आएगा। एक और इसमें आते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि बड़ा वाला फैक्टर आएगा पॉजिटिव और छोटा वाला आएगा नेगेटिव। जबकि वैल्यूज़ क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएगी बड़ी वाली नेगेटिव और छोटी वाली पॉजिटिव। लिख लेना अच्छे से, लिख लेना अच्छे से। अब इस कॉन्सेप्ट से हम सवालों को एकदम उड़ा देंगे, हवा में उड़ाएंगे। अब चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चनों को उड़ाने के लिए बिल्कुल मेरे साथ। मैं क्या करूँगा, अरे क्वेश्चन लगाइए, ये वाला लगाइए लगाइए लगाइए। मैं क्या करूँगा, इनको उड़ाना सिखाऊंगा विद चिन्ह। देखो कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणनखंड निकालने, फैक्टर, ये रहा आपका फैक्टर। अगर प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है तो आपके फैक्टर भी प्लस प्लस में होंगे। प्लस प्लस में आंसर ये है, बड़ा वाला भी प्लस में, छोटा वाला भी प्लस में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। करना नहीं है हमें सॉल्व, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें ऐसे ही उड़ाना है। अब ये देखिए, ये आपसे कहता है यदि 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान निकालेंगे। ये अभी मैं बता चुका हूँ, कि अगर ये गुणनखंड है तो 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2 पुट कर देना। यहाँ 1/2 पुट कर देंगे, k का मान निकल आएगा। 1/2 पुट कर देंगे, k का मान निकल आएगा। क्योंकि मैं इसको साफ नहीं करना चाहता, मैं ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाया जाए प्लीज़, अगला क्वेश्चन लगाया जाए प्लीज़। यहाँ पर आ रहा है अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं इस पे आधारित सवाल कराता हूँ। तो कैसे कराने हैं, कैसे कराने हैं, पहले इन क्वेश्चनों को लूँगा, फिर उल्टा लौट के आऊँगा। ठीक है, उल्टा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लेना, वरना इस क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। अब देखो कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं तो मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 149 और फिर 153 से लेकर आपको इसी पैटर्न पर सवाल मिलेंगे। पहले उनको फिनिश करते फिर लौट के फिर आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का तरीका, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 147 पर, 145 है, ये 146 है और इसके बाद आने वाला है 147। यही क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर ही ऊपर। एक बात बताइए, ये आपका बहुपद है x² - x - 20। x², अच्छे से देखना, यही है ना x² माइनस का, देखिए माइनस माइनस और देखिए माइनस माइनस, है कि नहीं। अब अच्छे से देखिए इसको, मैं जो बता दूं आपको, एक नंबर पक्का होगा अभी आपका। गुणा करने पर 20 और घटाने पर 1, आप कहेंगे 5 चौक, 5 चौक। आप एक बात बताने की कोशिश कीजिए, फैक्टर निकालना है आपको, फैक्टर निकालना है। एक बात बताइए, इस कंडीशन में आपका बड़ा वाला नेगेटिव में आता है, बड़ा वाला नेगेटिव में आता है, छोटा वाला पॉजिटिव में आता है। तो बड़ा वाला आपका नेगेटिव में आता है, छोटा वाला पॉजिटिव में आता है। बड़ा वाला नेगेटिव में, क्लियर, और छोटा वाला पॉजिटिव में। बड़ा वाला नेगेटिव में तो है पर छोटा वाला पॉजिटिव में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये फैक्टर हो गया आपका x - 5 और यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। यही करना है, सॉल्व नहीं करना आपको, और करना चाहते हो तो कर लेना, हो जाता। अब देखिए
ये आपसे कहता है कि गुणनखंड निकालिए। पहली बात तो आपको पहचान कैसे करनी है कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो गुणनखंड आपके पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणनखंड आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, बड़ा वाला भी पॉजिटिव छोटा वाला भी पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अरे आगे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे कुछ भी नहीं करना, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 153, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनना अच्छे से, सेकंड में आंसर आएगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया। पहले क्या है पॉजिटिव फिर नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर निकाल लें तो बड़ा वाला आएगा पॉजिटिव और छोटा वाला आएगा नेगेटिव, बड़ा वाला आएगा पॉजिटिव और छोटा वाला आएगा नेगेटिव, कोई इशू नहीं है। और सुन लेना, और सुन लेना, बड़ा वाला क्या आएगा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अब देखना बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, ये है बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, ये भी है बड़ा वाला पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये गलत हो गया, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, ये कट गया। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, देखिए अब गुणा करने पर 42 आना चाहिए, तो 14 तिया 42 आ रहा है, 7 6 42 आ रहा है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। पर घटाने पर आना चाहिए आपका कितना, 1। यहाँ घटाइए, घटाने पर 1 आना चाहिए, 7 में 6 गए, ये तो 1 आ रहा है, 14 में से 3 गए, यहाँ पर तो आ रहा है 13, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 लगाइए, कुछ भी नहीं करना भाई, जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना कॉन्सेप्ट के साथ, मज़ा आ जाएगा। क्लियर, सही गुणनखंड चुनिए, सही चुनना है। यहाँ क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मैं लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों के लिए। 2x² - 5x + 2, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, गुणा करने पर कितना आ जाए, आपने कहा 2 2 जा 4 और जोड़ने पर 5, तो 4 × 1। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो ये हो सकता है बड़ा वाला छोटा वाला। अब एक बात बताइए अच्छे से, अभी मैंने बताया माइनस और प्लस का खेल बताया आपको कि बड़ा वाला फैक्टर भी माइनस में आता है, छोटा वाला फैक्टर भी माइनस में आता है। प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा, सेकंड में बनेगा, सेकंड बचा लेंगे आप अपनी। बड़ा वाला भी माइनस में आता है, छोटा वाला भी माइनस में आता है, तो -4 और -1, यानी कि यहाँ पर x - 4 और x - 1 आएगा फैक्टर, x - 4 x - 1, -1 तो कहीं है नहीं और 4 यहाँ पर है। और वैसे भी देखना था आपको 4 और 1 आएंगे इसके फैक्टर के टर्म्स में, तो 4 है यहाँ पर, 1 नहीं है, तो वैसे ही ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 155 लगाया जाए, 155। देखिए ये आपसे कहता है, नहीं ये अलग है, इसको बाद में करेंगे 155 को। 156 लगाइए, 156 को लगाइए। हाँ, इसके गुणनखंड निकालने हैं। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके गुणनखंड नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। देखिए नेगेटिव 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 कन्फर्म, नेगेटिव पॉजिटिव गलत हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया इसके जो फैक्टर आएंगे वो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, कट गए। नेगेटिव नेगेटिव है, इसको भी आप नेगेटिव नेगेटिव 2 बार में तोड़ सकते हैं, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब फुलफिल कर लीजिए, गुणा करने पर 12। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x - 4 x - 4, अब देखना गुणा करने पर 12 तो यहाँ आ रहा है और जोड़ने पर 8, जोड़ने पर 8 यही बन रहा है। अगर इसके साथ जाऊँ 4 चौक 16, गुणा करने पर 16 आएगा, कभी नहीं आ सकता। ऑप्शन ए करेक्ट सही है। अगला प्रश्न, कुछ भी नहीं कर रहे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे, कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं कर रहे। अगला प्रश्न लगाइए, अगला प्रश्न लगाइए। अब ये बताइए, इसमें आपको गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं। अगर गुणनखंड निकालने हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, आपको फैक्टर मिलेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ये नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अरे आंसर ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कितना टाइम लगा, बताइए कितना टाइम लगा। अब आइए पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके फैक्टर निकालने हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के। देखिए इसके फैक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव में आते हैं,
पॉजिटिव पॉजिटिव ये है, नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये नहीं होगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इसका पॉजिटिव पॉजिटिव। और वैसे भी चेक करना है, गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6 है। ऑप्शन ए। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। अब लौटेंगे, अब करेंगे इसको रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर, नीचे आइए, नीचे नीचे क्वेश्चन नंबर 143 पर आइए, 143 पर नीचे, 143 पर। हाँ जी, अब करते हैं इसको, और जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 कीजिए बड़ा। 2x पे घात कितनी है 4 माइनस 7x³ प्लस x प्लस की इक्वल टू 0। इसका एक गुणनखंड है, क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x बराबर आ जाएगा 1/2। अगर इसका एक गुणनखंड 0 है तो बराबर आप 0 लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि गुणनखंड पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है जब आप बराबर 0 लगते हैं। अब x बराबर 1/2 रख दीजिए, 2 गुणा 1/2 पे घात 4 माइनस 7 1/2 पे घात 3 प्लस x है 1/2 प्लस के। आंसर निकालना है 2/2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 7 यह हो जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0। फाइनली 16 एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 16 बना लिया मैंने। 16 बनाने के लिए यहाँ बचा 2 माइनस 14 प्लस 8 प्लस के बराबर 0। 8 और 2 10 और 10 में से 14 गया, आपने कहा माइनस के 4 बचेंगे। अपॉन में क्या है 16 प्लस के बराबर 0। के बराबर आ जाएगा 4/16 यानी कि 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 144, ये अच्छा प्रश्न है, करते हैं बड़ा। ये कहता है कि x² माइनस 1 है और ये इसका गुणनखंड है किसका, a x की घात 4 का प्लस b x की घात 3 का प्लस c x² प्लस d x प्लस e। इसका गुणनखंड है ये। क्लियर, अगर ये इसका गुणनखंड है तो बराबर आप 0 भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, x² बराबर 1, x बराबर अंडूर में बन जाएगा यानी कि प्लस माइनस 1 आंसर आएगा। तो x के स्थान पर आप +1 भी लगा सकते हैं, -1 भी लगा सकते हैं, +1 और -1। अगर मैं यहाँ +1 लगाता हूँ, बच्चों सुनना अच्छे से, +1 लगाता हूँ x के स्थान पर, तो हो क्या जाएगा a प्लस v प्लस c प्लस d प्लस e बराबर 0। क्या ऐसा कोई रिलेशन है? ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है a इधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ये प्लस माइनस में रिलेशन आ रहा है, ये प्लस प्लस में आ रहा है, तो इस पर तो नहीं आ रही वैल्यू। हम -1 लगाइए, तो आप लगाएंगे यहाँ पर, देखिए x के प्लेस पर, इस पर तो नहीं आ रही ना, +1 पर नहीं आ रही। अब लगाएंगे -1 पर, लगाइए a -1 पे पावर 4, b -1 पे पावर 3 प्लस c -1 पे पावर 2 प्लस d -1 और ये e। अब देखना अच्छे से, माइनस सम बार है ना, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। माइनस सम बार है प्लस का हो जाएगा, और माइनस विषम बार है तो ये माइनस का हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर माइनस प्लस ई माइनस हो जाएगा। इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 की पावर जितनी भी होती है 1 ही आता है, तो यहाँ a बचा, माइनस b बचा, प्लस का c बचा, माइनस का d प्लस का e बराबर 0। माइनस वाले इधर ले जाएंगे, ये प्लस का a प्लस का c प्लस का e, और माइनस का भी इधर चला जाएगा, प्लस का b और प्लस का e। क्या ये कोई थ्योरम पुट हो रही है, मतलब प्रूफ हो रही है? ACE, इस साइड में ACE
ए सी ई उस साइड में बी प्लस डी, हैंस प्रूफ। एक बात देख लेते हैं, ए सी ई और बी प्लस सही से लिखा है हमने, ए सी ई और इधर जाएगा बी प्लस डी। भाई तो मैं कहूँ गलत क्यों लिख दिया, बी प्लस डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्कुल सही है, आपको समझा दिया। अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर, अगला प्रश्न लगाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए, ये आपसे कहता है कि यदि बड़ा कीजिए 4y-1 और y+4 दोनों पर py² प्लस 15y-q की गुणनखंड है। इसका मतलब ये है py² प्लस 15y-q, ये जो आपका पॉलीनोमियल है, क्लियर, इसको आप बाइनोमियल भी कहते हैं, बाइनोमियल, क्या, बाइनोमियल, क्लियर। ये छोटा टर्म्स होता है पॉलिनोमियल का। तो ये यहाँ पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ पर 4y-1 = 0, y = आ जाएगा 1/4, पर भी इसका गुणनखंड, मतलब ये इसका गुणनखंड है तो बराबर 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका y+4 बराबर 0, y बराबर -4। कहने का मतलब y की वैल्यू 1/4 पर भी ये डिविजिबल होता है और y की वैल्यू -4 पर भी ये डिविजिबल होता है। अगर दोनों पर डिविजिबल होता है तो रिलेशन क्या निकलेगा, तो पहले 1/4 रखिए, यहाँ पर 1/4 रखिए, रखा p, y के स्थान पर 1/4 रखेंगे, 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्लियर, प्लस 15, y के स्थान पर 1/4 रखेंगे, 4 आ जाएगा, क्लियर, माइनस q, कोई इशू नहीं है। इस कल टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस पर, इस कल टू 0। फाइनली एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम 16 ले लीजिए, 16 से 16 एक बार और यहाँ आ जाएगा p, 4 से 16 4 बार, 15 चौक 60, माइनस यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा 16q बराबर 0, ये 16 0 में चला जाएगा। फाइनली इससे ये रिलेशन निकल के आ रहा है। अब y बराबर -4 पुट करना है इसमें, करिए, -4 करेंगे तो p, -4 करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16p आ जाएगा। y बराबर -4 करेंगे, माइनस के 15 क्यों, माइनस के 60 आ जाएगा, माइनस का q = 0। एक बात बताने की कोशिश कीजिए, एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको दिखाई कुछ ऐसा देता है, अभी बिल्कुल आपको दिखाई देगा क्या, कि यहाँ पर 16p -60 -q है। अब कुछ रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन क्या निकालना चाहते हैं, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर हुआ क्या है, 16p -q = आया है 60 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आया है p -16q = आया माइनस के 60। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है, आपको करना यह है कि इनको जोड़ लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जोड़ लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 16p और देखिए यहाँ पर 1p, क्लियर, 16p और यहाँ पर 1p कितना हो जाएगा, 17p हो जाएगा, 17p। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, -q 16q माइनस का 17q = 60 में ये जोड़ेंगे, -60 0 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 17p = 17q, 17 से 17 कट जाएगा, p = q। अब देखिए p का मान q के बराबर है, यही प्रूफ करना था कि कौन सा रिलेशन बनना है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 आपसे कहता है क्या है
कि x+1 और x+2 पर ये इसके गुणनखंड है, तो ए बी का मान सीधी बात है x+1, यानी कि आपको करना कैसे, इसको रफ कर देते हैं ऊपर। x+1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1, x+2 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा -2। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ax³ + 3x² + vx, क्योंकि ये गुणनखंड है तो बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। अगर विभाज्य होते हैं तो बराबर 0 तो आएगा ही आएगा। पहले आप वैल्यू रखिए -1, x के स्थान पर -1 रखेंगे, a -1 पर क्यूब 3 -1 का स्क्वायर b -1 इक्वल टू 0, माइनस विषम बार है माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का v इक्वल टू 0। फाइनली आएगा क्या, a + v इक्वल टू 3, माइनस का इधर लेके प्लस का a, माइनस का भी इधर लेके प्लस का भी इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी वैल्यू रखने पर, आपने रखी है यहाँ पर x बराबर -1, अब रख देंगे x बराबर -2, रख दीजिए इसमें, तो क्या आएगा, -2 रखने पर आपने मुझसे कहा a -2 की पावर 3 -2 की पावर 2 b -2 इक्वल टू 0, माइनस विषम बार है 8a आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 होता है, पर ये तो हट जाएगा, सम बार है माइनस हट जाएगा, 2 की पावर 2 4 थी या 12, और माइनस के 2b इक्वल टू 0। फाइनली क्या आ जाएगा, आप कहेंगे इधर ले जाएंगे, अगर इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8a + 2b इक्वल टू -12, क्यों -12 क्यों +12, इधर ले गए ना। फाइनली आपको सॉल्व कर देना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आंसर आ जाएगा। करते हैं। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दूँ b बचेगा, 2 से डिवाइड दे दूँ 4 बचेगा, 2 से डिवाइड दे दूँ 6 बचेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर a + b बराबर 3 है, यहाँ 4a + b बराबर 6 है, घटाने पर इन दोनों को घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, a में से 4a जाएगा, माइनस के 3 आएगा। क्लियर, कोई भी इश्यू नहीं। ऐसे ही 3 में से -6 जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 3। फाइनली माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 आ गया, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपने कर दिया इसमें, a बराबर कितना आ गया 1 + v बराबर 3, तो v की वैल्यू 2 आ जाएगी, v की वैल्यू 2 आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई 1 और 2, a की वैल्यू 1 और 2। ऑप्शन डी करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इसको हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, इसको देखिए, यदि ये जो दिया है पॉलिनोमियल, ये x - 3 का गुणज है तो बराबर 0 रखना। कैसे, अगर ये गुणज है तो आपको करना क्या है, इसके बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, x बराबर 3 इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा k का। नेक्स्ट, ये आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कहता है आपसे, अब देख लीजिए, इसको करा देते हैं। एक शून्य का मतलब होता है नंबर ऑफ 0, मतलब मूल, मतलब वैल्यू। ये आपसे कहता है कि x³ + 5x² - 2x - 24 का एक शून्यक x बराबर 2 है, यानी कि एक वैल्यू x की क्या है, 2 के बराबर है। शून्यक यानी कि डिविजिबिलिटी होती होगी इससे, मतलब डिवाइड होता होगा, बराबर 0 रख सकते हैं, है ना। अन्य शून्यक क्या है, एक बात बताइए, अगर एक शून्यक ये है तो अन्य शून्यक क्या है। अब बात ये है कि यहाँ पर ऐसे नहीं करना बराबर 0 से, ये तो इससे कट ही जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये कहता है कि अन्य शून्यक क्या है, वह कैसे निकलेंगे। मुझे एक बात बताइए, कितने शून्यक हो सकते हैं इसके, 3 वैल्यू निकल सकती हैं। एक तो उसने दे दी 2 है, बाकी क्या होगी, बाकी आपको करना पड़ेगा यहाँ पर सेटिस्फाइड। कैसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने पर
अगर आता है तो आंसर आ जाएगा आपका कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, रख देते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर जैसे आप ये करना चाहेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये सब छोड़िए, चलो शॉर्ट ट्रिक बताइए तो बता दूं क्या? हाँ देख लीजिए, इतना सब करेंगे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आपका 3 घात का समीकरण है, क्लियर, 3 घात का। और लास्ट में ये जो कांस्टेंट राशि होती है ना, अचर राशि, ये कैसे आती है? ये आती है मूलों के गुणनफल से। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, गुणनफल से। इसका मतलब पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा और तीसरा मूल गामा का आपस में गुणा होता होगा, तब ये आता होगा। प्रूफ कर लीजिए। पहला मूल क्या है आपका? पहला शून्य है 2 इंटू दूसरा और तीसरा क्या लिया जाए कि आ जाए गुणा करके 24। क्लियर। अगर मैं 3 5 लेता हूँ तो 15 हो रहा है गुणा करके, 15 से ये कटेगा ही नहीं, कभी नहीं आ सकता। अगर मैं ले रहा हूँ 2 3 6, मैं माइनस का 2 और यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, क्या आ सकता है? चेक करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। इससे भी आपका आंसर मैच नहीं खा रहा। समझ में आया? ऑप्शन सी पर चलते हैं। एक तो मेरे पास मौजूद है, ऑप्शन सी क्या है? -3 और -4, -3 और -4, 2 तिया 6, 6 चौक 24। क्या 24 आ रहा है? क्या मेरे प्यारे बच्चों 24 आ रहा है? अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये आपके सामने है कि यहाँ पर -3 -4 पुट किया तो 24 आया, 24 है। ऐसे तो ऑप्शन डी भी है, 3 4 पुट करेंगे तो भी 24 आएगा। कैसे आंसर हो? एक बात बताइए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ 3 5 2 3 तो नहीं होगा, या तो -3 या -4 आंसर होना चाहिए, या 3 4। अब इन दोनों में से क्या होगा? अगर 3 4 पुट करते हैं तो भी आंसर है, और 3 4 यानी कि नेगेटिव वाला पुट करते हैं तो भी आंसर है। इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा? करेक्ट करने के लिए आप क्या करें, x की वैल्यू -3 पुट करके देख लीजिए, या 3 पुट करके देख लीजिए। अगर 3 पुट करके देख लीजिए, अगर 0 आ जाती है तो आंसर यही होगा, नहीं आती तो नहीं होगा। कर लीजिए। मैं +3 पुट करता हूँ। 3 की पावर 3 होता है 27 प्लस 5x², 3 की पावर 2 होता है 9, -2 गुणा 3 -24। क्लियर। यहाँ आ जाएगा आपका 27 प्लस 9 पंजे 45 -6 -24। क्लियर। अब देखिए 27 45 और 6 24, ये बिल्कुल 0 नहीं आता। 5 7 12 की 2 हाथ बची 1, और यहाँ आ जाएगा आपका 72। क्लियर, कोई इशू नहीं है। -30, ये कभी भी ये 0 नहीं आ रहा, मतलब इस वैल्यू पर 0 नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा तो इस पे आ रहा होगा 100%। आंसर आपका -3, -4 है। मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे कह रहा है कि इसके 3 मूल होते हैं, एक दिया है 2 मूल क्या होंगे, एक दिया है 2 मूल क्या होंगे। तो मैंने कहा अगर मैं मूल मानता हूँ, पर मूलों का गुणनफल तो कांस्टेंट राशि होता है, 24 आना चाहिए। पहला मूल है 2, अब कौन से मूल ले? अगर मैं लेता हूँ 3 5 15 लेता हूँ, 15 दूनी 30 आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, नहीं होगा। अगर मैं लेता हूँ 3 चौक 12 दूनी 24 तो होगा, पर ये यहाँ पर कंडीशन फंस रही है कि यहाँ पर माइनस वाले होंगे या प्लस वाले होंगे। तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू पुट करके देख ली। मैंने +3 पुट करके देख लिया, +3 पर 0 आ नहीं रहा है, +3 पर 0 आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये इसका मूल नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये इसका मान नहीं होगा, मान होगा -3। और बाकी आप चेक करके देखना, -3 पर 100% 0 आएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, बड़ा नहीं बताया कि प्रत्येक अगर आप ऑप्शन पुट करते तो फिर तो टाइम लग जाता। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 151 ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूँ, आपको याद है। x बराबर 1, x बराबर -3 पुट करेंगे तो 2 समीकरण बनेंगे, इसमें a b का मान निकाल लेंगे। आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न, इसका वर्गमूल निकालिए। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकाल देते हैं भैया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। फैक्टर करें। इसके फैक्टर क्या होंगे? पहली बात तो मैं बता दूं, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे? इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 3 6x बन रहा है। अब इसी का वर्गमूल निकाल देना है। अंडर से घात कट जाएगी, आंसर आएगा x प्लस 2 x प्लस 3। ये करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए प्लीज। ये कर चुके हैं हम 153 कर चुके हैं सॉरी 154 भी कर चुके हैं। 155 देख लेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तो हम सब कुछ करा चुके हैं आपको। देख लेते हैं 155, फिनिश हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन सभी हमने कर लिए। 155 देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कहता क्या है? 155 कहता है 3x की घात 4 माइनस a प्लस 2 x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। गुणनखंड है तो बराबर 0 ले लेंगे, यानी कि आपको पता है x बराबर 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब ये गुणनखंड का मतलब ये होता है इससे डिवाइड होता है, तो बराबर 0 लेना है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आपको x बराबर 2 रख देना है। इसमें रख दीजिए x बराबर 2 और 2 की पावर 4 होता है कितना है? 16, 16 3 48। डायरेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है इसलिए। माइनस a प्लस 2, x बराबर 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, क्लियर। माइनस x बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4, फाइनली बराबर में 0। 48, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 ही माइनस का और 8 दूनी 16 माइनस का, 8 आ जाएगा इसको जोड़ने पर, कोई भी इशू नहीं है। 16 और 8 कितना होता है? आपने कहा 24। 48 माइनस 8 है माइनस 24 इक्वल टू 0। 48 में से 24 जाएगा, आएगा 24, इधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, इधर होगा 8 है माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। a की वैल्यू आएगी 8 3 24, तो a की वैल्यू आएगी 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा सा फास्ट मैंने यहाँ किया क्योंकि टाइम और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप समझ सकते हैं। काफ़ी लंबी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा था कि वीडियो डेली आए और लंबी वीडियो आए, तो पूरा काम कर रहा हूँ। 2 घंटे से ज़्यादा डायरेक्टली पढ़ाना, रेगुलर पढ़ाना एक अच्छा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, पर आपके लिए करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।